फाइनली तो दिस इज़ द वीडियो अबाउट ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बट आई थॉट कि उसमें कुछ कमी रह गई होगी या फिर कुछ चीज़ें मिस हो चुकी होगी जो अभी ज़रूरत है हमें जिसकी। तो मैंने इसलिए वापस से एक वीडियो बनाई है जो ऑप्शन फॉर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है आफ्टर आर फाइनल लिस्ट इज़ दैट फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ दैट मेकिंग अ कॉलेज लिस्ट। ठीक है, तो कॉलेज की लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद की चीज़ें आप जानोगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसे हैंड रिटन या फिर लैपटॉप में बनाना मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास 300 चॉइस फीलिंग होती है, यानी कि अगर कोई कॉलेज की सपोज 5 ब्रांचेस है तो ऐसे पूरी ब्रांचेस मिला के हम लोग 300 चॉइसेस फिल कर सकते हैं हमारे इसमें। और आई गेस 50 to 50 तक के कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। तो हमें कैसे कॉलेज लिस्ट बनानी है, देखो COEP है तो COEP की सारी ब्रांचेस डालेंगे, देन किसी और नेक्स्ट कॉलेज पे हम लोग जाएंगे। ऐसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है अपनी, ठीक है। और हर कॉलेज का एक अपना चॉइस कोड होता है, तो वो चॉइस कोड अच्छे से आपको देखना है, ठीक है, कि कैसे हमने सही से भरा है क्या, या फिर हमने कोई गलती की है क्या, या फिर कोई कैटेगरी की रिजर्व सीट से भरा है क्या। तो हर एक चीज़ को अलग अलग होता है। जनरल कैटेगरी का अलग चॉइस कोड अलग से होगा, और लास्ट का जो डिजिट होता है, 2 डिजिट्स होते हैं, वो लास्ट के अलग होंगे। और अगर आप कैटेगरी से भर रहे हो तो आपके लिए वो अलग कोड होगा। आप TFW से भर रहे हो तो आपके लास्ट में T होगा। एंड जो सामने का जो कोड होता है 4 डिजिट का, वो होता है कॉलेज का कोड, ठीक है। कोई भी कॉलेज का, जैसे मेरे कॉलेज का 2008 है, तो हर एक कॉलेज का इनिशियल नंबर्स दिए जाते हैं कि सपोज छत्रपति संभाजी नगर के जितने भी कॉलेज है उनको 2 होगा सामने। एंड फिर उसके बाद में विजेटिया है तो मुंबई का है, तो मुंबई के सामने 3 है, पुणे के सामने कुछ और नंबर होगा। तो ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग आपकी कॉलेज, ठीक है। आपका जो कॉलेज है पूरी तरीके से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग पे डिपेंड करेगा। अब बहुत से ऐसे बच्चे जो कैप राउंड 1 ऐसे टाइम पास में दे देते, बट गाइस कैप राउंड 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। द रीजन बीइंग कि सारी सीट्स खाली होती है एंड आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, चॉइसेस होती है आपके पास ज़्यादा। एंड कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में सीट्स रिजर्व हो जाती है, सीट्स किसी ना किसी को मिल जाती है, तो उसमें आपकी जो सीट मिलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो आप जब भी कैप राउंड 1 के लिए फॉर्म बनाओ, कॉलेज लिस्ट बनाओ, तो बहुत ध्यान से और सही तरीके से आपने बार बार चेक करो कि आपने सही से किया है कि नहीं किया है। कॉलेज में आपका अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप कॉलेज लिस्ट में आप चेंजेस खुद से कर लो, पहले बुक में या फिर लैपटॉप पे, फिर जाके फाइनल प्रोसेस करना। फिर आ जाते हैं टॉप ऐसी 5 मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं जब हम लोग ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं। तो वो जानते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता कि ऑप्शन फॉर्म एग्जैक्टली किन मिस्टेक्स की वजह से हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर कौन सी जो मिस्टेक्स थी वो हमने अवॉइड करनी चाहिए थी, या फिर हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो देख लो कि आप कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो, और चांसेस है कि आपको पहले ही राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाए। पहली मिस्टेक कि हम लोग क्या करते हैं ना, सारे ऐसे कॉलेजेस डाल देते हैं कि इस उम्मीद में कि हमको इसमें से कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हाई कॉलेजेस डालोगे आप लोग तो वो उनके परसेंटाइल हाई होते हैं, और आपके परसेंटाइल अगर उससे मैच नहीं हुआ है तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा आपके कैप राउंड 1 में स्पेशली। तो कैसे डालना है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डालना है आपको। लास्ट में पता चलेगा वीडियो की कैसे डालना है आपको कॉलेज लिस्ट, एग्जैक्टली कैसे बनानी है। ओके, तो पहली बात आपने इतना ध्यान रख लेना है कि हाई कॉलेजेस नहीं डालने, बस सभी कॉलेजेस को प्रेफरेंस देने जो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपके प्रेफरेंसेस पहले आप क्लियर कर लो कि आपको कैसे डालना है, एंड देन उसके बाद में आपकी कॉलेज लिस्ट बनाओ। देखो अब ना क्या करते हैं ना बच्चे, मल्टीपल रीजन्स जो उनके घर से कई कोसों दूर है ऐसे कॉलेजेस भी डाल देते हैं इस उम्मीद में कि कॉलेज बढ़िया होगा। और अगर वो कॉलेज बढ़िया नहीं रहता है तो ताउम्र तो उस पर खुद के ऊपर रिग्रेट्स करते ही रहते हैं। बट द वन थिंग विच यू कैन डू नाउ इज दैट कि अगर आप अच्छे सिटी में रहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुणे में रहते हो, मुंबई में रहते हो, यहाँ तो बहुत अलग अलग सिटीज़ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर वो एजुकेशनल हब है और आपको वो मिल रहा है कि आप लाइक आपके पास प्रिविलेज है कि आप ऑलरेडी वहाँ रहते हो, तो आप पहले उन वहाँ के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दो, ठीक है। आप मुंबई में रहते हो तो पहले आपके मुंबई में के जो भी कॉलेजेस है उनको प्रेफरेंस दो। अगर वो कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहा है तब जाके आप आजू बाजू जो सिटीज़ है आपके उनको प्रेफरेंस दे सकते हो।
ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको CS बस CS चाहिए होता है, CS का रड़गाना लगाते रहते हैं, CS नहीं तो IT मिल जाए, CS नहीं तो IT मिल जाए। बट गाइस ऐसा नहीं है कि CS IT ही इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट CS एंड IT, ऐसा नहीं है। तो जो भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आ रही है, AIML, AIDS, AI, ऐसे बहुत सी ब्रांचेस है, ठीक है, AICS, IoT, ऐसे अनेक अनेक ब्रांचेस आई है जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है CS में। तो आप उनके लिए भी जा सकते हो, भले ही उनका परसेंटाइल कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है। उनका परसेंटाइल इसलिए कम है क्योंकि वो नई ब्रांचेस है और बच्चे लेने से डरते हैं। अगर आपको वो मिल रहा है तो आप ले सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको वो डाउट है उसके बारे में, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के बारे में, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो जिसने वो ब्रांच ली हुई है, या फिर उसको उस ब्रांच के बारे में या फिर उस स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में नॉलेज हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो लेने से पहले। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग लो परसेंटाइल वाले बच्चे ना क्या करते हैं, TFWS के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब TFWS का जो कट ऑफ होता है वो हाई कट ऑफ होता है, एंड चांसेस ये होते हैं कि हमें वो मिले ना लो परसेंटाइल पे, और नहीं मिलता है क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होता है। जनरल कैटेगरी से भी हाई TFWS का कट ऑफ होता है। तो अगर आपको लो परसेंटाइल है तो प्लीज़ आप TFW से ना जाए। नेक्स्ट थिंग, मेक प्रॉपर लिस्ट एंड देन ओनली प्रोसीड। अगर आपने लिस्ट ही नहीं बनाई है, अगर आपको पता ही नहीं है कॉलेज डालने कौन से है, तो प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है, आपकी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। आपकी प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत कॉलेजेस आप ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं फाइनल लिस्ट में, 1 या 2 रैंक का हो सकता है। मेरे टाइम पे तो 1 रैंक का हुआ था, मेरा टाइम अलग था, इस टाइम बहुत सी चीज़ें अलग हुई है। बट अगर आप अभी से बना के रखते हो तो बाद में फाइनल लिस्ट के बाद आप थोड़े बहुत चेंजेस उसमें कर सकते हो। और ऐसे बहुत से बच्चे थे जो बोलते हैं भाई मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन फॉर्म का वो खोलूँगा वेबसाइट पे, अब धड़ाधड़ कॉलेज डाल दूंगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से कॉलेज है जिनका नाम सेम होता है, तो हम लोग चूज़ करने में वो हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और फिर गलत कॉलेज में हमको ये मिल जाता है, अलॉटमेंट मिल जाती है। तो उससे अच्छा आप पहले लिस्ट बना लो ताकि आपको चॉइस कोड, लोकेशन, उसके बाद में आप कौन सी ब्रांच के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो वो आपको पता हो पहले से, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप कभी भी कॉलेज लिस्ट जो बना रहे हो, आप पहले टॉप कॉलेजेस डालो, देन ऐसे कॉलेजेस डालो जो आपको डेफिनेटली पता है कि कैसे ना कैसे करके ये मुझे मिलने ही वाले हैं। और फिर ऐसे कॉलेजेस डालो थर्ड इसमें जो लो कॉलेजेस है, आपके परसेंटाइल से 10 परसेंटाइल कम, ऐसे जो कॉलेजेस है आप वो कॉलेजेस डालो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही नई नई वीडियोस आती रहेगी। प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, सो दैट आई कैन मेक ऑन दैट टॉपिक। एंड स्टे सेफ, स्टे काम एंड बी पॉजिटिव। और अपनी जो ऑप्शन फॉर्म है वो अच्छे से भरो, एंड एक अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ। दिस इज़ द ओनली विश आई हैव राइट नाउ, एंड या दैट्स इट। ओके, बाय।